तबाही की ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। कुदरत के कहर ने त्राही त्राही मचा दी है। चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने से भयंकर तबाही हुई है। नंदा देवी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूट जाने के कारण ऋषिगंगा घाटी में अचानक भयंकर बाढ़ आई और कई जानों को निगल लिया। राहत कार्य तो पूरी रात वहां पर चलता रहा। दो प्रोजेक्ट थे, एक तो रेणी गांव में जो ऋषि गंगा प्रोजेक्ट के नाम से था और ऋषि गंगा नदी पर ही है, ये तो पूरी तरह वॉश आउट हो गया। इसमें कुछ भी देखने को नहीं बचा है। आंकड़ा आया है 203 के आसपास मिसिंग की खबर आई है। जोशीमठ में टनल में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य चल रहा है। सेना और एनडीआरएफ युद्ध स्तर पर काम कर रही है। कई पावर प्रोजेक्ट को इससे नुकसान होने की आशंका है। कल दोपहर से कल सुबह से हम लगे हुए हैं जब से डिजास्टर हुआ है। एंड कल जो 12 लोग निकले थे उसको भी हमने मेडिकल एड दी है। एंड वो 12 ठीक हैं, सेफ हैं, स्टेबल हैं। एंड अभी हम जो अंदर जो टनल में और फंसे हुए हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उसको कवर करने के लिए हम आए हुए हैं। होपफुली उसमें भी कुछ सर्वाइवर्स होंगे तो हम उसको भी रेस्क्यू करेंगे एंड उसको फर्स्ट एड देंगे। सर, जो रेस्क्यू करके लाइट आते हैं तो उनको कहाँ पर फिर शिफ्ट किया जाता है? जिस तरह से फर्स्ट एड हमारा आर्मी हॉस्पिटल है यहाँ पे, तो आर्मी हॉस्पिटल में हमारी फैसिलिटीज़ हैं, वार्ड है, आईसीयू है। तो सॉरी, कितनी टीमें लगी आप? हमारी अभी फ़िलहाल 2 टीमें लगी हुई हैं। एक दूसरे साइड पे थी और एक यहाँ पे है। मेन टीम जो है हमारी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेजर रेस्क्यू है, यहाँ पे काफ़ी बंदे फंसे हुए हैं, तो मेजर टीम जो है हमारी यहाँ पे। लेकिन प्रकृति का यह आतंक यहीं खत्म नहीं होने वाला है। पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ की कीमत और भी महंगी हो सकती है। जिस तरह से बेधड़क तरीके से हिमालय क्षेत्रों में बांधों का निर्माण हो रहा है, वो चिंताजनक है। बांधों की सरकारी नीति पर भी सवाल उठ रहे हैं। जिस देश में आधी से ज्यादा आबादी कृषि पर निर्भर है और जल समस्या लगातार बनी रहती हो, वहाँ अगर 95% से ज्यादा बांधों का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है तो वो हैरत की बात नहीं है। पिछले 50 वर्षों में भारत ने बांधों और संबंधित अवसंरचना में पर्याप्त निवेश किया है और बड़े बांधों की संख्या में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। लेकिन बांध निर्माण की नीति पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। संसद में सरकार ने माना था कि देश के कुल 5000 बांधों में से 670 ऐसे इलाके में हैं जो भूकंप संभावित जोन की उच्चतम श्रेणी में आते हैं। सवाल ये उठता है कि भूकंप संभावित इलाकों में मौजूद ये बांध आखिर कितने सुरक्षित हैं? वैसे भारत में बांधों का निर्माण और उनकी मरम्मत की निगरानी केंद्रीय जल आयोग करता है। आयोग के साथ सरकारें भी दोहराती रही हैं कि सभी बांधों की सुरक्षा जांच होती रही है और भूकंप संभावित जोन में आने वाले बांध भी किसी आपदा को झेल सकने में सक्षम हैं। लेकिन जमीनी हालात कुछ अलग हैं। उत्तराखंड में आपदाओं के बाद हमेशा ही नदियों पर बने बड़े बांधों और पावर प्रोजेक्ट्स पर उंगली उठती रही है। सुप्रीम कोर्ट तक इस पर चिंता जता चुका है। यहाँ तक कि केंद्र सरकार का अपना जल संसाधन मंत्रालय 2016 में सुप्रीम कोर्ट के सामने मान चुका है कि उत्तराखंड में गंगा पर कोई भी नया पावर प्रोजेक्ट पर्यावरण के लिए खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 की केदारनाथ त्रासदी के बाद राज्य के 39 में से 24 पावर प्रोजेक्ट्स पर रोक लगा दी थी। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में होने के बावजूद उत्तराखंड में बांधों और पावर प्रोजेक्ट्स पर काम जारी रहा है। खतरा सिर्फ उत्तराखंड पर ही मंडरा नहीं रहा है। हिमाचल प्रदेश के हिमालय क्षेत्रों में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लगातार नई झीलों का बनना जारी है। बढ़ते तापमान की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इससे ऊंचाई वाले इलाकों में करीब 800 छोटी बड़ी झीलें बन चुकी हैं। 550 से ज्यादा झीलें हिमाचल प्रदेश के लिहाज से संवेदनशील हैं। इन हालात को देखते हुए हिमालय क्षेत्रों में बांध बनाने के लिए नए सिरे से सोचने की आवश्यकता है। ग्लेशियरों के मुहाने पर बांध का निर्माण करना पर्यावरण और प्राकृतिक दृष्टिकोण से सही नहीं है। नीति घाटी तपोवन क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने के दुष्परिणाम सामने हैं। हिमालय क्षेत्रों में बांधों के निर्माण ने ग्लेशियरों की जड़ें हिलाती हैं। धड़ाधड़ बन रहे बांधों पर जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।